राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कल है होली अष्टमी 2025 में, कल 13 तारीख को होली अष्टमी पड़ रही है, जो कि अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत महिलाएं रखती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहले तो चौका देते थे, तो यहाँ चौका तो मैं कहाँ दूँगी पक्के में, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले साफ़ कर लिया था जगह को। उसके बाद में मैं अपना आसन बिछा दूँगी, और एक छोटा-सा मैंने यहाँ पे पटला ले लिया, उसके ऊपर मैंने रेड कपड़ा बिछा दिया। यहाँ पे बहुत ही सादा और सरल तरीके से मैं पूजा करने वाली हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो उसके बाद में इस तरह का एक कैलेंडर आता है होली अष्टमी का, तो वो कैलेंडर ले लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे वस्त्र के स्वरूप में यहाँ पे कलाया चढ़ा देंगे, और जो गणपति जी के लिए भी हो जाएगा और पूरी वो शैव माता के लिए। तो इस तरह से हम कलाया चढ़ा देंगे या अर्पित कर देंगे उनको। उसके बाद हम चुंदरी चढ़ा देंगे। अगर आप चुंदरी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, एक चीज़ ज़रूर चढ़ाएँ दोनों में से, या तो और दोनों चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम कलश लेंगे। कलश आप चाहे तो दोनों मिट्टी के ले सकते हो, और एक पीतल का और एक मिट्टी का भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिए हैं। तो उस सबसे पहले हम यहाँ पे कलश पे जो हमारा कलाया होता है उसको भाप लेंगे। और उसके बाद जो मेरा पीतल वाला कलश है उसमें मैं जल भर लूँगी। जल हमारा एकदम साफ़ और सुथरा होना चाहिए, मज़ा होना चाहिए। तो जल भरने के बाद में दूसरा जो मेरे मिट्टी वाला कलश है, उस पे भी हमें सबसे पहले कलाया बांध लेना है। यहाँ पे इस पे कलाया बांधने के बाद में जो मेरा पीतल का कलश था उसको मैं नीचे रखूँगी, जिससे कि वो थोड़ा-सा भारी है, क्योंकि 8 दिन तक ये रखा रहेगा। आगे दीपावली वाले दिन ही ये कलश हमारे उठेंगे यहाँ से। 8 दिन तक हमें इन कलशों को हिलाना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने जल वाला कलश नीचे रख दिया है। उसके जो ऊपर वाला कलश है मिट्टी वाला, उसको हम अनाज से भरेंगे। अनाज से भरेंगे, अनाज में आप कोई भी ले सकते हो, जैसे चावल हो गए, जौ हो गए, गेहूँ हो गए या बाजरा हो गया, जो भी आपके पास में आप उससे इसे पूरा भर दीजिए। इस जो जो हमारा कलश चावल वाला है उसको हमें दीपावली वाले दिन जिस दिन उठाएँगे उस दिन दान कर देना है। और जो जल है उससे हमें दीपावली वाले दिन बच्चों को नहला देना है, पूरे घर में छींटे मार देने हैं। इस तरह से किया जाएगा। उसके बाद में हम हल्दी लेंगे यहाँ पे, और हल्दी से माता रानी को, गणेश जी को, भोलेनाथ को, जो यहाँ में तस्वीर में सभी हैं, उनको हम सबको तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम कलश पर भी तिलक लगाएँगे। और उसके बाद में यहाँ पे रोली से तिलक लगाऊँगी। रोली से तिलक लगाने के बाद में हम चावल का तिलक लगाएँगे, मतलब चावल तिलक के ऊपर जैसे लगाते हैं उस तरह से कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कलश हैं उस पे जो स्याऊ माता की मोतियों की माला आती है ना, उसको पहनाएँगे। मेरे पास में माता माला नहीं है, बहुत से लोगों के पास होती है, बहुत से लोगों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। इन कलशों को पहना देनी है। वो कलश जैसे कि बहुत से लोग माला में फर्स्ट में मतलब मोती डलवाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद हर साल एक-एक मोती डलवाते हैं बच्चे, जितने बच्चे हैं उसी के हिसाब से। उसके बाद में देखिए सिंघाड़े और उसका हमें भोग लगाना है। उसके पहले मैंने कटोरी में मैया के आगे गेहूँ रख दिए थे, अनाज रख दिया था। उसके बाद इस तरह से पुए बना लेते हैं हम, पुए का भोग लगाते हैं, कलश पे भी चढ़ाते हैं। उसके बाद आप मीठे में बतासे भी ले सकते हैं भोग में, या फिर पुए ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, एक चीज़ से भी काम चलेगा। उसके बाद में हम दीपक लेंगे, दीपक को अनाज में रखेंगे और उसको जला देंगे, तो यहाँ पे हमारी ज्योति जल जाएगी। इसी तरह से हमें एक छोटी-सी पूजा करनी है। उसके बाद में जो सासू माँ के लिए एक हम धोती मनसिंगे या बायना बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ दक्षिणा रखेंगे, उसको भी हम तिलक लगा देंगे। और मैया रानी से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे कि हे मैया रानी, मेरे बच्चों की लंबी उम्र करना, दीर्घायु देना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, हर जगह पे उनके साथ रहना। उसके बाद में हम जो अनाज लेंगे हाथ में, और स्याऊ माता की अष्टमी वाली जो कथा होती है वो कथा शुरू करेंगे। तो एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएँ थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, वो दिवाली पर अपने मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाए जाते थे, तो वो सातें बहुएँ ननद को साथ में लेकर के मिट्टी खोदने के लिए चली गईं, दीपक बनाने के लिए। इकलौती ननद थी, तो वो जंगल में मिट्टी खोदने गईं, और जैसे ही वो मिट्टी खोद रही थीं, तो ननद के हाथ से, वहाँ स्याहू की मान थी, अचानक से धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही के बच्चे मर गए। इससे स्याऊ को गुस्सा आ गया, और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि हे भाभियों, अपनी कोख बंधवा लो मेरे बदले। सब भाभियों ने मना कर दिया कोख बंधवाने से, लेकिन सबसे छोटी भाभी मान गई। बोली कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसके बच्चे
होते तो 7 दिन बाद मर जाते। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर कहा कि पंडित जी, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि बहू, काली सुरही गाय की तुम पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गाय माता को उठने से पहले ही वहाँ की साफ सफाई कराती। एक दिन गाँव माता बोली कि मेरे जागने से पहले यहाँ की साफ सफाई कौन कर जाता है, आज मैं देखूंगी। तो गाय माता सुबह बहुत जल्दी जग गई और देखने लगी, तो उसने देखा कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। इससे गाय माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता, तुम्हारी सहेली जो है उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ की पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है, जो मांगेगी तुझे मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को ही अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे जुएं पड़ गए। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रश्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से हुए। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से नहीं फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हों। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनवाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई का। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चे को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बांध ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली हो, सबकी खोली हो, कहने वालों की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोली हो, सभी की संतान की रक्षा करियो। तो इसी तरह से कथा पूरी हो गई। इसके बाद जो हमारे हाथ में गेहूँ थे, जो हमने कथा सुनी है गेहूँ को लेकर, उसको हमें एक पल्लू में बांध लेना है या फिर इसी थाली में रख देना, एक प्लेट में, कटोरी में, किसी में भी। इन गेहूँ से हमें जब शाम को तारे निकलेंगे तो उन गेहूँ के साथ हमें अर्घ देना है तारों को। तो इस तरह से हम अर्घ देंगे। तो ये कहानी हमारी इस तरह से पूरी हुई। इस तरह से हम जल लेंगे हाथ में और मैया रानी के ऊपर इस तरह से उबार करके उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे मैया रानी, जैसे साहूकार की पूरी इच्छा पूरी करी, उसी तरह से मेरे बच्चों की लंबी उम्र करना और मेरे बच्चों की हर इच्छा पूरी करना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनको दीर्घायु देना, हमेशा वो खुश रहें, हमेशा वे खुश रहें। तो इसी तरह से मैंने अपनी मैया रानी से प्रार्थना कर ली। हम सब इसी तरह से प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने कहानी सुनाई उनकी पूरी इच्छा करना, जिन्होंने हुंकार भरे उनकी पूरी इच्छा करना। तो इसी तरह से सुनते सुनाते हमारी कहानी पूरी हो गई है। तो बोलिए, होई अष्टमी मैया की जय, स्याऊ माता की जय। पूजा करने के 10-15 मिनट बाद हमें जो हमने बायना पर मतलब यहाँ पे मनसा था, उसको हम सासू माँ के लिए दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से उठा लेंगे थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद। तो ये सासू माँ को देना है और दीपक को जलते रहने देना है और जो स्याऊ माता की फ़ोटो है उसको रहने देना है। इस लोटे को हम रख देंगे जिससे कि हम शाम को तारों को अर्घ दे देंगे। और जो कलश भरे हुए हैं इनको हमें कुछ भी नहीं करना, इसी जगह पे रखे रहने देना है। इनको हम दीपावली वाले दिन उठाएंगे, या तो छोटी वाली दीपावली, हमारे यहाँ पे बड़ी दीपावली वाले दिन उठाते हैं, और इसी से पूरे घर में छींटे मारेंगे। जो जल है उसको हम बच्चों को नहलाएंगे इस जल से,
और जो अनाज है उसे हम कहीं पे भी दान कर देंगे, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी है। जो स्याऊ माता की माला है वो मेरे पास नहीं है, आप सभी के पास है, तो जो कलश हैं उनके ऊपर चढ़ा करके जब कथा सुनिएगा। तो चलिए फिर इसी कथा के साथ स्याऊ माता की कथा पूरी हुई। तो जय माता दी, मैया रानी सब पर कृपा बनाए रखे। तो हमारी कहानी संपूर्ण हो गई। इस तरह से मेरी पूजा विधि थी, छोटी सी पूजा थी, सरल तरीके से मैंने आपके साथ पूजा शेयर की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।